Okay, so अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुमेर अली एंड टुडे आज मैं जो है ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि हमारे पास में इस चैनल में मैंने चार पाँच जो है लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे चैप्टर नंबर सेकंड के मैंने अपलोड किए थे कुछ लेक्चर्स तो चैप्टर नंबर 2 में ये कुछ टॉपिक्स जो है मैंने मिस करवा दिए। क्यों करवा दिए? क्योंकि ये भी मैं आपको करवा दूंगा, पर चैप्टर नंबर 2 में ये एक लोकोमोशन इन एनिमल्स, ये मेरे नोट्स जो है मैंने जो है कंप्लीट बने हुए, पर ये मैंने कुछ टॉपिक्स जो है मिस कर दिए। क्यों? क्योंकि मैंने वो टॉपिक्स जो है करवाए जो कि एमकेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये कुछ टॉपिक्स एमकेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इस वजह से इनको लीव कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 में लोकोमोशन इन एनिमल्स और दो तीन कुछ टॉपिक्स थे, इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे एमकेट के हवाले से, तो मैंने उनको लीव कर दिए हैं। तो आज हम लोग जो है इस चैप्टर नंबर 2 को जो है मैंने करवा दिया है, लेक्चर्स अपलोड कर दिए थे मैंने। अब हम आज चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अब तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम एजुकेशन वर्ल्ड है, तो आप इससे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हो सके। तो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, क्लास जो है क्लास 12 का हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 1 जो है आज करेंगे। इसमें बॉटनी में जो है नहीं करवाऊंगा, अगर करवाऊंगा तो उसके लास्ट में करवाऊंगा। पहले चैप्टर में से जूलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। अभी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे एमकेट में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बॉटनी में क्या आता है, एक ही आता है सिर्फ, वे मैं आपको बता देता हूँ। और पर इस चैप्टर का जूलॉजी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सो नाउ वी आर गोना टू स्टार्ट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। ये इस चैप्टर में आपको मैंने बताया कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस बॉटनी का मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है एक एमसीक्यू बताने वाला हूँ। क्या मैं आपको अब बताता हूँ। बॉटनी में जो है हमारे पास ये मेरे नोट्स बने हुए हैं कि स्टूडेंट के, तो मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा, ठीक है। बॉटनी में आपको नहीं करवाऊँगा, बस एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चंस जो आते हैं ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, ये तमाम इसमें से क्वेश्चन आता है। यस, ईथीन जो है फूड रैपनिंग में कौन सा मतलब इस्तेमाल होता है, वो ईथीन ये एमसीक्यू आता है, बस जस्ट ये एमसीक्यू। अब हम नेक्स्ट, ये मैंने पीएमसी वगैरह तमाम लिखा है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बॉटनी इधर तक था। अब जूलॉजी में कोऑर्डिनेशन कंट्रोल इन एनिमल्स में हम न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। ये तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है मैं आपको पढ़ा देता हूँ। द नर्वस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय मीन्स ऑफ नर्वस सिस्टम इट इज़ क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ बॉडी ऑफ एनिमल की बॉडी में नर्वस सिस्टम अहम किरदार अदा करते हैं, और ये क्विकेस्ट या फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेशन का। और ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल मतलब इसमें इतनी मेन पॉइंट्स नहीं, यहाँ से मेन टॉपिक्स शुरू होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको नोट्स से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है इस वजह से मैंने 3 दिन जो है लेक्चर्स अपलोड नहीं किए थे, पर अब हम लेक्चर्स को इसको स्टार्ट ले लेते हैं। क्या है न्यूरॉन? डेफिनेशन क्या है? द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, एक ऐसे सेल्स जो कि स्पेशल हो, which can generate and conduct electricity, जो कि क्या रखे, जनरेट करें या कंडक्ट करें इलेक्ट्रिसिटी,
एक ऐसे न्यूरॉन का मतलब है, अब सपोज के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे सेल्स, अब ऐसे सेल्स, ये अगर सेल है ठीक है, ये सेल है, उसमें से ये कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से जो है कंडक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है। तो इस सेल को, ये तो थोड़ा अजीब सा बन गया है, पर इस सेल को हम क्या नाम देते हैं सॉरी, न्यूरॉन। ये डेफिनेशन समझ में आ गई कि ऐसे स्पेशल सेल, वो पर वो आम सेल्स नहीं, स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन, न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल, न्यूरॉन को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, विच कैरीज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो क्या रखे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये तमाम के तमाम मैं आपको समझाऊंगा, इम्पल्सेस क्या होता है और कुछ चीज़ें। एक न्यूरॉन को हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू है आपका कि न्यूरॉन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स भी बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी करे। स्ट्रक्चर क्या है, 3 है, सोमा, डेंड्राइट्स, एक्सोन। सोमा, व्हाट डू यू मीन बाय सोमा, ये डायग्राम है न्यूरॉन की। सोमा, एनाटॉमी ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है, इसका ये वाला पार्ट जो है ये सोमा कहलाता है। ये रूट्स की शक्ल में डेंड्राइट्स और ये साइटोप्लाज्म है ये न्यूक्लियस है। ये एक्सोन है, ये एक्सोन क्या, ये वाले नहीं, ये क्या है, ये दोनों जो है माइलिन शीट है। एक्सोन जो ये स्प्रिंग जैसे तार लटक रही है वो हम एक्सोन बोलते हैं, ठीक है। सोमा गेट इज आल्सो कॉल्ड ए सेल बॉडी, इसको हम सेल बॉडी भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ये क्या रखती है, साइटोप्लाज्म भी रखती है और न्यूक्लियस। ये इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, मैंने जो पता है ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इट आल्सो कंटेन निजल सब्सटेंस, ये जो है निजल सब्सटेंस भी रखते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम, जो कि राइबोसोम्स को कंसिस्ट करता है। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स को हम डेंड्रॉन भी बोलते हैं, डेंड्राइट्स को हम डेंड्रॉन भी बोलते हैं, जिसका मतलब है ट्री। मैंने जो आपको बताया डेंड्राइट्स जो है वो ट्री की शक्ल में, रूट्स की शक्ल में होता है, ठीक है, ये क्लियर पॉइंट। फ्रॉम सोमा स्मॉल इरेगुलर मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर arises which are known as an dendrite. It is receiving side of neuron. ये रिसीविंग साइड है न्यूरॉन की, सॉरी कैमरा थोड़ी सी, ये रिसीविंग साइड है न्यूरॉन की। ये इरेगुलर शेप में होते, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। अब थर्ड है एक्सोन। एक्सोन क्या है, अपोजिट टू द डेंड्राइट्स अलोंग यूनिफॉर्म साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस arises which is known as an axon. अपोजिट टू द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के अपोजिट में एक एक्सोन, ये एक्सोन जो अराइज होता है अलोंग यूनिफॉर्म साइटोप्लाज्म अराइजेस व्हिच इज नोन एज एन एक्सोन, जिसको हम एक्सोन। इट इज अ कंडक्टिंग साइड ऑफ न्यूरॉन, कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग साइड है। क्या कंडक्टिंग मतलब, इसमें माइलिन शीट कनेक्ट है, ताकि ये जो है माइलिन शीट इसमें क्या है, ज्वाइंट हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे। एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा पार्ट जो है कनेक्टिव साइड कहलाता है, इसको हम नाम देंगे एक्सोन। क्यों, क्योंकि ये माइलिन शीट को अपने आप से अलग होने नहीं देता, क्लियर। माइलिन इज एन इंसुलेटिंग लेयर माइलिन इंसुलेटिंग लेयर है, एक पतली सी लेयर है। शीथ जो है लेयर अराउंड द नर्व, शीथ है एक लेयर अराउंड द नर्व, क्लियर। टाइप्स कितनी है न्यूरॉन की, 2 टाइप्स है, माइलिनेटेड न्यूरॉन, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। माइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब ये है, न्यूरॉन वो चाहिए माइलिन शीट, इसको माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे, और जिसके पास माइलिनेटेड शीट ना हो उसको अनमाइलिनेटेड शीट। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 टाइप्स आर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन। इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। सेंसरी, इट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द अदर न्यूरॉन्स एंड डायरेक्टली थ्रू द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो एक सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है फ्रॉम रिसेप्टर से टू द अदर न्यूरॉन, या रिसेप्टर से टू द अदर न्यूरॉन की तरफ ले जाती है, या डायरेक्टली सीएनएस। सीएनएस क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम
तक ले जाती है। मोटर ये क्या कहलाती है? सेंसरी न्यूरॉन। इन चीज़ों को आप ध्यान से और हर एक पॉइंट को क्लियर कर दीजिएगा क्योंकि ये एमसीक्यू पॉइंट्स के लिए अहम है। मोटर न्यूरॉन इट टेक्स कमांड ऑफ द कंट्रोल सेंटर टू द इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन कमांड्स टू द कंट्रोल से, ये कमांड, इसके पास एक कंट्रोल सिस्टम, एक मोटर न्यूरॉन क्या काम करती है? टेक्स कमांड ऑफ द कंट्रोल सेंटर टू द इफेक्टर। इफेक्टर से कमांड जो है उसको कंट्रोल करती है ये मोटर न्यूरॉन, तभी इसको नाम क्या दिया गया है? मोटर न्यूरॉन। Why we call this motor neuron? Because it takes the commands of the control center to the effector. ठीक है। इंटरन्यूरॉन they are found in CNS, central nervous system. इंटरन्यूरॉन CNS में पाए जाते हैं for analysis एंड फॉर इंटीग्रेशन। क्योंकि एनालिसिस के लिए, एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ गलत हो तो उसको सही करने के लिए हम रीचेक करें, उसको एनालिसिस बोलते हैं, या इंटीग्रेशन। फंक्शंस क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, एनएस नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स हेल्प ऑन द कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। ये हेल्प करती है, या ये न्यूरॉन्स हेल्प ऑन द कोऑर्डिनेट करने के लिए या इंटीग्रेशन करने के लिए ऑफ द एक्टिविटीज़, जो कि एक्टिविटीज़ अपने बॉडी में बॉडी एक्टिविटी कोई परफॉर्म करती है तो न्यूरॉन उसमें हेल्प करते हैं। अब टॉपिक आता है हमारे पास न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। These are the smaller cells present in the nervous system. ये स्मॉल छोटे छोटे सेल्स है और ये क्या प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? नर्वस सिस्टम में। दे आर स्मॉलर देन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से छोटे होते, एंड प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन, और बिटवीन न्यूरॉन, अगर एक न्यूरॉन जो है हमारे पास ये न्यूरॉन है, एक मिनट, ये न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन, तो उनके बीच में जो है न्यूरोग्लिया को हम फाउंड कर सकते हैं। फंक्शंस क्या है? देयर फंक्शन इज टू मेक माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, ये एमसीक्यू आ सकता है कि माइलिन शीथ जो है वो कैसे बनती है? माइलिन शीथ बनती है हमारे पास न्यूरोग्लिया से। कहाँ किससे बनती है? न्यूरोग्लिया। ये क्या है? ये स्मॉलर सेल्स से प्रेजेंट द नर्वस सिस्टम, एंड दे आर स्मॉलर देन न्यूरॉन एंड प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन्स। ओके। दूसरा फंक्शन प्रोटेक्ट, सपोर्ट एंड नॉरिश टू द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है और नॉरिशमेंट पैदा करती है। थर्ड, दे आल्सो हेल्प टू रिमूव पैथोजेंस एंड इम्प्योरिटीज। पैथोजेंस इम्प्योरिटीज मतलब अगर किसी सेल में कोई इम्प्योरिटी आ जाए, प्योरिटी वाली मटेरियल्स नहीं, प्योर नहीं, इम्प्योर कोई चीज़ या पैथोजेंस, उसको हेल्प करती है रिमूव, निकालने में। न्यूरोग्लिया प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की न्यूट्रिशन में भी ये क्या अहम किरदार अदा करती है या हेल्प करती है। अब भाई हमारे पास टॉपिक रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हमारे पास जो है रिसेप्टर किसी चीज़ को रिसेप्ट करना। रिसेप्टर आइदर न्यूरॉन्स और मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स। इसका फंक्शन क्या है? रिसीव स्टिमुलस को रिसीव करना। कुछ मैं चीज़ें यहाँ से पढ़ाऊंगा, कुछ टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊंगा। रिसेप्टर्स कितने टाइप से? थर्मो रिसेप्टर, ये डिटेक्ट करता है चेंज, कोई टेम्परेचर में चेंज आ जाए। अब हमारे पास अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो हमारी सर्दियाँ आने वाली है तो हम कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे? बाय थर्मो रिसेप्टर्स। ये हम काम करती है हमारी। कीमो रिसेप्टर, ये कीमो मतलब केमिकल्स, दे डिटेक्ट केमिकल डिजॉल्व इन फ्लूइड मीडियम सराउंडिंग देम। हमारी सराउंडिंग में कोई केमिकल्स वगैरह कोई मौजूद है तो हम उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स के जरिए। थर्ड है फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स लाइट, दे डिटेक्ट विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। सन रेज को, सनलाइट को हम देख सकते हैं, उसको हम अगर डे है तो हम मालूम कर सकते हैं कि ये डे। फोटो रिसेप्टर हमारे पास ये काम करती है। पेन रिसेप्टर, दे डिटेक्ट टिश्यू डैमेज। अगर हमारे पास कोई डैमेजिंग वगैरह में टिश्यू में आ गई तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय पेन रिसेप्टर।
और मैकेनो रिसेप्टर दैट डिटेक्ट साउंड मोशन पोजीशन इन रिलेशन टू ग्रेविटी टच एंड प्रेशर। इजी मैकेनो मतलब साउंड को, मोशन को, पोजीशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे, ग्रेविटी टच या प्रेशर से। हमारे पास रात को भी दो रिसेप्टर्स कोई काम करते हैं, दो रिसेप्टर्स काम करते हैं, ओके, जिसका हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोर्स में ये शामिल नहीं है। वैसे आपको याद रखना चाहिए कि नाइट टाइम में हमारे पास दो रिसेप्टर्स काम करती हैं। फंक्शंस कितनी है रिसेप्टर्स की, दिया प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। याद रहे रिसेप्टर्स क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि रिसेप्टर्स क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। दे कैन वर्क एज ग्रुप, और ये एक एक रिसेप्टर काम नहीं करती, ग्रुप में ग्रुप वाइज वर्क करती है। दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एन साइटोप्लाज्म ऑफ द टारगेट सेल। किसी चीज टारगेट वाले सेल के पास उसकी सरफेस में जो है, साइटोप्लाज्म के सरफेस में ये मौजूद होती है, ठीक है। अब यहाँ से तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हमारे पास जो है हम आते हैं इसको टेक्स्ट बुक से डिस्कस। ये चीज़ें वही लिखी हुई हैं आप लोग इससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको ये वाली चीज़ें पढ़ा देता हूँ, कुछ न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया भी यहाँ पर वही सेम लिखा हुआ है। रिसेप्टर्स में आपको थोड़ा सा देखूँ, नहीं तो हम लेक्चर को क्लोज कर लेते हैं। रिसेप्टर्स में पेन रिसेप्टर, ये तमाम के तमाम मैंने पढ़ा दिए, ओके। रिसेप्टर्स का जो है हमारे पास, यस, ओके। मैं आपको एक बात बताऊं, ये रिसेप्टर्स यहाँ तक नहीं है। वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स इन स्किन, स्किन में क्या काम करती है ये हम जो है इसके अगले लेक्चर में मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ तक तो मैंने आपको पूरा ही पढ़ा दिया है। और अब एक बात, इसको हम टेक्स्ट बुक से पढ़ लेते हैं। Receptors are either modified neurons or epithelial cells which occur either singly or in group with other types. For example, in eyes, receptor consider as a receptionist. In eyes में हमारे पास receptors को हम कहते हैं receptionist at the front door of the nervous system, which is specialized to receive stimuli either from external or internal environment. अब यहाँ से, since all the stimuli represent some form of energy, so a receptor like a transducer which convert different form of energy into impulse. याद रहे एमसीक्यू आ सकता है, ट्रांसड्यूसर जो है किसको कन्वर्ट करती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इम्पल्स में। The stage awareness of stimulus is called sensation. Sensation का मतलब stage awareness of stimulus. अब एक बात बताता हूँ, sensation sorry, feeling, senses का काम करना। the stage awareness of stimulus, किसी stimulus में अगर गर्मी है तो हमें गर्मी लग रही है तो उसको सेंसेशन बोलते हैं। अगर सर्दी है तो हमें सर्दी लग रही है, वो क्या, रिसेप्टर काम करते हैं, पर ये क्या, सेंसेशन ये कहलाएगी। इन द कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम द इम्पल्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेप्शन। कंट्रोल सेंटर में ऑफ द नर्वस सिस्टम में इम्पल्सेस को हम कन्वर्ट करते हैं परसेप्शन में। बाकी ये टाइप्स इतनी है। वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर इन स्किन वो हम अगले लेक्चर में अपनी डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।